एक पैथोलॉजिकल लायर को एक नए रोबोट का परीक्षण करने के लिए चुना जाता है, जो उसकी धोखेबाज रणनीतियों और प्यार को चुनौती देता है। सैटर्नियन, अर्किल का फॉर्मर क्लासमेट, उसे बेस्ट कैंडिडेट के रूप में सुझाव देता है, चाहे उसकी क्रोनिक लाइंग और भारी डेट हो। सैटर्नियन के बॉस मरशलेर्न अर्किल को एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं जब उन्हें उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन का पता चलता है। अर्किल की डेट उसे धमकाती है, चाहे वह समझाने की कोशिश करे। मार्गरीटा, अर्किल की लैंडलॉर्ड, आकर उसे लिविंग रूम में ले जाती है और रेंट मांगती है। अर्किल 1 हफ्ते में रेंट देने पर अग्री कर जाता है। मार्गरीटा अर्किल की डिसीटफुलनेस जानकर उसे सलाह देती है कि वह एक रिस्पेक्टेबल औरत ढूंढे और अपनी जिंदगी सुधार ले। अर्किल अपनी गर्लफ्रेंड मिलेना होने का एडमिशन करता है और एक डांसिंग कंपटीशन में जाता है। जब वह ड्रेड और रजमिक, जो एक लोन शार्क है, से डेट के लिए कॉन्फ्रंट होते देखकर एंग्शियस हो जाता है, तो अर्किल बताता है कि मिलेना के पापा का एक लिकर बिजनेस है और वह उनसे शादी करके अपना कर्ज वेडिंग के पैसों से चुका देगा। अपनी बात बेचने में असफल होने के बाद अर्किल अपने दोस्तों को फ्री ड्रिंक्स देने के लिए कस्टमर्स का रोल प्ले करता है, जो असल में पैसे बचाने के लिए एप्पल जूस होता है। बायर के आने पर वह झूठ बोलता है कि बार हमेशा फुल रहती है, लेकिन एक दोस्त के जूस पर कंप्लेंट से अर्किल की डिसीट एक्सपोज हो जाती है। सैटर्नियन अर्किल को मरशलेर्न से मिलवाता है, जो बताते हैं कि उन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क का यूज करके एक फेमिनिन रोबोट बनाया है, जो एक लिविंग चीज जैसा दिखता है। अर्किल सोचता है कि वह रोबोट को अपनी बाह में टेस्ट करेगा, लेकिन उनके पास सिंथेटिक हार्मोन्स भी हैं, जो रोबोट्स को ह्यूमन इमोशंस सिखाने में मदद करते हैं। अर्किल को 1 महीने तक रोबोट के साथ रहना पड़ता है ताकि उसकी फंक्शनैलिटी इंश्योर हो सके। वह वेयरहाउस में रोसली से मिलता है, जहां मरशलेर्न उसे एश्योर करते हैं कि यह फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। बदले में अर्किल को टेस्ट के लिए 20 मिलियन ड्राम्स का प्रॉमिस किया जाता है। वह इसे आसानी से पाने का कॉन्फिडेंस रखता है, क्योंकि वह एक लिकर कंपनी के हेयर से शादी करने वाला है। सैटर्नियन प्रॉमिस करता है कि अर्किल जल्द ही लौट आएगा, लेकिन उसकी फियांसे मिलेना के पापा शेजन अर्किल को फिजिकली असॉल्ट करवाना चाहते हैं। फिर भी शेजन अर्किल को मिलेना के ड्रेस का खर्च उठाने देते हैं, लेकिन वेडिंग बजट या प्लानिंग मैनेज करने की जिम्मेदारी नहीं देते, ताकि मिलेना उनके प्यार में बंधी रहे। अर्किल सैटर्नियन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर अग्री करता है, लेकिन रोबोट के ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी से परेशान रहता है। सैटर्नियन उसे एश्योर करते हैं कि यह प्रोजेक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लायक है। अर्किल सोचता है कि वह रोबोट को इंडिपेंडेंटली बेच सकता है, लेकिन उसका दोस्त उसे अनोइंग लगता है। तभी वह एक स्टनिंग औरत को आते हुए देखता है। अर्किल अस्यूम करता है कि रोसली एक रोबोट है, और जब उसकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती तो वह निराश हो जाता है। सैटर्नियन बताते हैं कि रोसली रोबोट नहीं है जब वह उसे किक करती है। जब रोसली लौट आती है, अर्किल उसे कुकिंग और क्लीनिंग करते हुए देखकर खुश हो जाता है। डिनर के बाद अर्किल रोसली से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। सैटर्नियन समझाते हैं कि रोसली का इंटीमेसी फीचर एक्टिवेट करने से पहले उसे अर्किल के प्यार में जीतना होगा। मिलेना अर्किल से अपना वेडिंग गाउन चूज करने को कहती है। अर्किल ब्राइडल सैलून जाता है, लेकिन 4 दिन बाद रजमिक उसे कॉर्नर कर लेता है। रजमिक मिलेना को विथड्रॉ किए गए पैसों का आधा हिस्सा पार्शियल पेमेंट के तौर पर देता है, लेकिन अभी तक वेडिंग बजट नहीं मिलता। अर्किल अपने आप को रजमिक का टेलर बताता है और एक आदमी मिलेना को कोर्ट शादी के लिए करता है। मिलेना सैलून में ले जाती है और एंडो मार्गरीटा से फ्लर्ट करता है। साथ ही वे रोसली को एक आदमी के अपार्टमेंट से जाते हुए देखते हैं। रजमिक मिलेना के ड्रेस की तारीफ करता है, जो एक आदमी की जिंदगी के ग्लो को सिंबलाइज करती है। मार्गरीटा अर्किल पर यह इल्जाम लगाती है कि उसने रोसली को उसके अपार्टमेंट के लिए बेच दिया। अर्किल रजमिक से वेडिंग के लिए पैसे वापस मांगता है और पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है। रजमिक रिलक्टेंटली पैसे वापस कर देता है ताकि मिलेना के सस्पिशंस कम हो जाएं। अर्किल मार्गरीटा को रोसली के लिए पैसे देता है, जिससे उसकी सोशल स्टेटस पर सवाल उठते हैं। सैटर्नियन अर्किल से कहते हैं कि वह रोसली की सोशल इंटरैक्शंस ऑब्जर्व करे। मिलेना रजमिक के स्टाइल की तारीफ करती है और 9.5 मिलियन ड्राम्स के एक ड्रेस को खरीदती है, जिसमें अर्किल मदद करता है। कॉस्ट के बावजूद अर्किल को ड्रेस का पैसा खुद देना पड़ता है। रोसली एंडो के साथ ग्रोसरीज कैरी करने और अर्किल का वेलकम करने में मदद करती है। एंडो जब रोसली को अर्किल के पास देखते हैं, निराश हो जाते हैं। रोसली ग्रोसरीज खरीदने के लिए एक लैब क्रेडिट कार्ड यूज करती है और अर्किल रोसली के लिए बुके खरीदता है, जिससे एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम का पता चलता है। साइंटिस्ट फ्लावर्स की खुशबू सूंघने पर रोसली के पास पहला सिंथेटिक हार्मोन बनने का सिग्नल देते हैं। अर्किल और रोसली
अर्तक, एक पुराना दोस्त जो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड है, से मिलते हैं। अर्किल इंडस्ट्री में अपनी इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन रोसली अर्तक के बैंक्रप्सी फाइल करने का रहस्य खोल देती है। अर्तक रोसली के नॉलेज से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन रोसली, जो एक जापानीज पोएट्री इंस्ट्रक्टर है, बात को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अर्किल एक जापानीज पोएम रिसाइट करता है, कहते हुए कि रोसली ने टोक्यो में 2 साल पढ़ाई की है। अर्तक डाउट करता है और अर्किल से रोसली के साथ रिश्ता पूछता है। अर्किल कहता है कि रोसली उससे प्यार करती है, लेकिन अर्तक उसे एक लायर और कर्जदार बताता है। अपनी डायरेक्टनेस के चलते अर्किल अर्तक और उसकी डेट को छोड़कर चला जाता है, जिससे अर्तक को गहरी चोट लगती है। फिर भी वह दूर से रोसली को ग्रीट करते हुए मुस्कुराता है। रजमिक अर्किल पर मिलेना से चीट करने का इल्जाम लगाता है और रोसली बार में परफॉर्म करती है ताकि दिखाया जा सके कि वह एक परफॉर्मर है, जो असल में अर्किल का झूठ है। रजमिक रोसली के प्यार में पड़ने के बाद चला जाता है। अम्यूजमेंट पार्क की डेट के बाद रोसली अपने पार्टनर के लिए जापानीज डिनर बनाती है। अर्किल रोसली से बार में गाने का रीजन पूछता है, लेकिन वह कहती है कि यह रजमिक की मदद और जो कुछ मिल सकता है उसके लिए था। रोसली कहती है कि झूठ बोलना इम्पॉसिबल है क्योंकि सब कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशंस पर बेस्ड है। अर्किल, जो एक रोबोट है, कहता है कि लोग उसे ट्रिक कर सकते हैं। वह रोसली को कार्ड गेम्स के थ्रू मैनिपुलेशन सिखाता है। रोसली जल्दी सीख जाती है और फिर अर्किल को हराकर सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। अर्किल कार्ड गेम्स में 98% सक्सेस रेट अचीव करता है। साइंटिस्ट रोसली के कैसीनोज पर रिसर्च करते हैं और रोसली के प्राइवेट फीचर्स का यूज करके अर्किल को कैसीनोज से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। रोबोट अर्किल को अपने बेडरूम में लियो करती है, लेकिन यह प्रोसेस रात भर चलती है और सुबह तक अर्किल एग्जॉस्टेड हो जाता है। साइंटिस्ट रोसली को उसकी एपेटाइट कम करने का सलाह देते हैं। रोसली अर्किल को ती है, लेकिन उसका सिस्टम अपडेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका इंटिमेसी सेशन खत्म हो जाता है। दोनों कैसीनो जाते हैं, जहां रोसली आसानी से जीत जाती है और अर्किल को फॉर्चून देती है। अर्किल बताता है कि कैसीनो के लोग रोसली से जेलस थे। अर्किल रोसली से किस मांगता है और इस पर प्राउड फील करता है। शेजिन अर्किल पर अपनी बेटी के साथ अफेयर का इल्जाम लगाता है, लेकिन अर्किल रोसली को अपनी बहन बताता है। शेजिन रोसली के चार्म में आ जाता है। घर लौटने पर रोसली को पता चलता है कि अर्किल शेजिन की बेटी से एंगेज्ड है, जिससे उसे लगता है जैसे वह एक स्टैचू बन गया हो। रिसर्चर्स देखते हैं कि रोसली के बॉडी में आर्टिफिशियल हार्मोन्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो रिजेंटमेंट और जेलसी को इंडिकेट करते हैं। मरेशियन अपने एम्प्लॉइज से हार्मोन्स कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, लेकिन रोसली की जेलसी दर्शाती है कि वह अर्किल की परवाह करती है। उन्हें रोसली को एक स्टैचू फेंकने की परमिशन देते हैं, जिसे अर्किल अवॉइड कर लेता है। रोबोट का एंगर शांत हो जाता है और वह फिर से रात जैसी सिचुएशन रिपीट करना चाहती है। रोसली अपना इंटिमेसी फीचर फिर से एक्टिवेट कर लेती है, चाहे साइंटिस्ट्स ने डिसेबल कर दिया हो, जिससे कपल को नई होप मिलती है। अर्किल अपने घर में रजमिक और ड्रेड को पाता है, जो कैसीनो के पैसों से अपना डेट चुका रहे होते हैं और शेजिन मिलेना से उसके सीक्रेट अफेयर की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। शेजिन अर्किल से मिलेना से सच बोलने को कहता है और उसे बिट्रेल के लिए था है। वह अपनी बेटी को रजमिक से बात करते हुए देख लेता है और अर्किल को एक मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसमें रोसली में उसकी इंटरेस्ट की हिंट होती है। अर्किल इनकार कर देता है, लेकिन फिर उन्हें अपने रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। अपना कवर बचाने के लिए अर्किल घर की तरफ दौड़ता है और रोसली से कहता है कि वह शेजिन को बता दे कि रोसली अमेरिका लौट गई है। रोसली उस पर ट्रस्ट करती है और शेजिन के साथ डिनर पर जाती है, लेकिन अर्किल रजमिक और मिलेना को वहां देखकर उनकी चेक करने चला जाता है। शेजिन रोसली से पूछता है कि वह उसे कैसे देखती है। रोसली कहती है कि वह अपनी लेट वाइफ के बाद भी उनकी डिवोशन में है, बिल्कुल उस वाइन की तरह जिसका नाम उन्होंने रखा है। वह कहती है कि शेजिन अभी भी अपने दिल की खाली जगह को भरना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना किंड्रेड स्पिरिट ढूंढ लिया है। अर्किल मिलेना और रजमिक का कॉन्फ्रंटेशन करता है। रजमिक उसे याद दिलाता है कि अगर उसने शेजिन को रोसली के बारे में नहीं बताया तो वह इनफिडेलिटी एक्सपोज कर देगा। अर्किल पीछे हट जाता है। रोसली शेजिन से कहती है कि लोग सच से डरने की वजह से झूठ बोलते हैं। मिलेना को पता चल जाता है कि शेजिन अभी भी अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हैं। रोसली एडमिट करती है कि अब वह अर्किल से शादी नहीं करना चाहती, वह रजमिक को प्रेफर करती है। शेजिन रजमिक को अपना किंड्रेड स्पिरिट मानकर अप्रूव कर देते हैं। अर्किल रोसली को सोते हुए देख लेता है, जो इंसानों जैसी प्रोग्रेस दिख रही होती है। मरेशियन उसे जल्दी याद करने की इच्छा रखते हैं।
अर्किल अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे रेंट भरना और होमलेस की मदद से खुश है। अर्किल अपनी बा में टाइम एंजॉय करते हुए मिलेना से एमिकेबल ब्रेकअप कर लेता है। शेजन उसे कॉन्फ्रंट करता है, लेकिन जब मिलेना बताती है कि सब सेटल हो गया है तो वह ड्रिंक करने का चूज करता है। शेजन अर्किल की सिंगर यानी रोसली को देखकर इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाता है। अर्किल को ऐसा लगता है कि रोसली और उसके सारे सामान मिसिंग हो गए हैं, क्योंकि सैटर्नियन ने उसे टेस्ट्स खत्म होने पर वापस ले लिया है। साइंटिस्ट्स अग्री करते हैं कि रोसली और अर्किल का मिलना जरूरी है। वे इलोप करने का डिसाइड करते हैं। रोसली अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना अर्किल को क्रेडिट देती है कि उसने उसे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, लेकिन सैटर्नियन उसे डीएक्टिवेट कर देता है, उसे फ्रीज कर देता है। अर्किल में डाउट होता है जब गून्स रोबोट को लेने आते हैं। सैटर्नियन कंपनी की कंसेंट के बिना रोसली को बेच देता है और वेकेशन के दौरान बॉस को कॉल करने का प्रॉमिस करता है। अर्किल रोसली की डिफेंड करता है, लेकिन गून्स से हार जाता है। रजमिक और ड्रेड मिलकर सैटर्नियन के गून्स को हरा देते हैं। रजमिक अर्किल को मिलेना के ड्रेस का पैसा देता है। अर्किल एडमिट करता है कि उसने मिलेना को कभी टच नहीं किया, शेजन से डरने की वजह से। रजमिक कर्जदार रहने से इनकार कर देता है। रजमिक अर्किल का सपोर्ट करता है, जबकि अर्किल रोबोट के हाथों में सबड्यूड है। रोसली रिएक्टिवेट होकर सभी को हराती है और अर्किल को बचाती है। सैटर्नियन अर्किल पर गन तान लेता है। रोसली सरेंडर कर देती है। अर्किल को बचाने के लिए अपनी खुश यादों को याद करते हुए गून्स फायर करते हैं, लेकिन अर्किल रोसली को जाने नहीं देते। आखिर में रोसली बुलेट्स से बचते हुए खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। पुलिस सैटर्नियन और गून्स को अरेस्ट कर लेती है। मार्गरीटा एंडो से डेट करती है और शेजन उसे सिंगर बनाने में मदद करता है। रजमिक और मिलेना एक नई फैशन लाइन लॉन्च करते हैं। मरिशलिन और उनकी टीम रोसली रोबोट की एक नई लाइन डेवलप करते हैं। 3 साल बाद रोसली एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करती है और मरिशलिन अर्किल को इन्फॉर्म करते हैं। रोसली, जो प्रेग्नेंट होने के एज पर है, अब अर्किल के साथ है। अर्किल कहता है कि इसका रीजन प्यार है, न कि उनका लैब। मरिशलिन कहते हैं कि एंड्रॉइड के सिंथेटिक जीन्स डेवलप होते रहते हैं। अर्किल फोन काट देता है। रोसली कहती है कि उसने साइंटिस्ट्स को पीछे हटाया और दोनों हॉस्पिटल जाते हैं ताकि दुनिया का पहला ह्यूमन एंड्रॉइड हाइब्रिड पैदा किया जा सके।